हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। फाइनली SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आप सभी को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और ये तो बहुत ही अच्छा साल है उन लोगों के लिए जो अभी बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि इस बार इतने सारे नोटिफिकेशन आ गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि FCI का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, SBI का भी, IBPS का भी, RRB का भी, नाबार्ड का भी, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो बस अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करना है। तो SBI PO का नोटिफिकेशन आया तो है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक चेंजेस हो चुके हैं। और इसमें जो मेजर चेंज है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपको ये नोटिफिकेशन ओपन करना है तो आप SBI की वेबसाइट पर जाएंगे, SBI करियर्स लिखेंगे तो ये यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट में नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि प्रिपरेशन आपको किस तरीके से भी करनी चाहिए। तो देखिए, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 से, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा और 12 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलिंग चलेगा। तो आप इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। और पैटर्न में चेंजेस है तो ये सोच के ऐसा मत कीजिएगा कि आप फॉर्म ना भरे, फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। इस एग्ज़ाम का तैयारी तो हो जाएगी। तो इसका जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 17, 18, 19, 20 दिसंबर को है। तो अभी सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। लगभग मान के चलिए कि 2.5 मंथ आपके पास है इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस आपका जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, इसीलिए साथ साथ में आपको तैयारी करनी है। इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है इस बार, फेज़ 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो फरवरी और मार्च में ही होगा, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के पहले, क्योंकि उसके बेसिस पे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ये एक नया एडिशन हुआ है इसमें। और वैकेंसीज देखिए, टोटल 1600 रेगुलर वैकेंसी आई है और कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, तो मिला के 1673 वैकेंसीज आई है। थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, वैकेंसीज अच्छी आई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2022 के पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एज लिमिट इसकी एज ऑन 1 अप्रैल 2022, नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 30 ईयर्स। ये इसमें कट ऑफ दे रखा है, अगर आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स का पैटर्न तो वही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्रीलिम्स में वही इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35, टोटल 100 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स 100 है और 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम है। एक चीज़ SBI में दूसरी एग्जाम से डिफरेंट ये है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो अगर आपका इंग्लिश वीक भी है या आपका क्वांट वीक है तो आप बाकी सेक्शन में कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो है मेन एग्जामिनेशन। हाँ, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट देना है तो आप ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर किया, वहाँ से एक फ्री मॉक लगा के देख सकते हैं। स्पेशली वो एस्पायरेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, तो वो एक बार फ्री मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर देख सकते हैं। और मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मेंस का जो न्यू पैटर्न है उस पर मॉक टेस्ट भी कुछ दिनों में बस आ ही जाएंगे। तो देखिए, मेंस के पैटर्न में ये चेंज हुआ है मेजर, कि जो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। तो ये यहाँ पर एक चेंज देखने को मिला है। और ये ऐसे हुआ है कि इन्होंने रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस किए हैं 50 मार्क्स के। तो ये जो 40 क्वेश्चंस है ये पहले 45 क्वेश्चंस हुआ करते थे 60 मार्क्स के। इनका ड्यूरेशन 50 मिनट से पहले 60 मिनट्स था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में थोड़ा सा इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। वहीं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स की और 45 मिनट्स का टाइम है। तो ये भी कम किया है, पहले 35 क्वेश्चंस होते थे क्वांट के और मैक्सिमम मार्क्स इसके
60 होते थे, लेकिन अभी 10 मार्क्स इन्होंने रीजनिंग में कम कर दिए और 10 क्वांट में कम कर दिए, लेकिन डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का ड्यूरेशन कम नहीं किया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि उतना ही ड्यूरेशन है और क्वेश्चंस कम हो गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस भी इंक्रीज कर दिए और मार्क्स 20 इंक्रीज कर दिए। मतलब पहले ये 40 मार्क्स का होता था, लेकिन अब रीजनिंग और डेटा एनालिसिस से 10-10 मार्क्स निकाल के इसको मेजर वेटेज दे दिया है। तो अब उन एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है जो जीके को थोड़ा लाइटली लेते हैं या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, या अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किया था, या रेगुलरली वो जीके नहीं पढ़ते थे, तो थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्टी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेहनत कीजिए। और अब जीके वैसे भी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है जीके का, पहले जितना इजी आता था उतना इजी अब नहीं है। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और साथ में अच्छे से 6 मंथ्स का तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है। तो टोटल यहाँ पर 155 क्वेश्चन ही है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है और ड्यूरेशन 3 आवर्स है। मतलब टोटल वेटेज में इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए, बस रीजनिंग और डेटा एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस कम करके जनरल अवेयरनेस में ऐड कर दिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग 2 आते हैं, 2 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स का आपको टाइम होता है, वो आपको टाइप करके करना पड़ता है। तो पूरा टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कोई भी सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नहीं है। उसके बाद फेज 3 में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए बैंक कंडक्ट करवाता है और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 3 में, उन सभी का ये साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू के पहले होगा, ताकि पैनल जो है वो और क्लियर हो जाए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और उस तरीके से वो आपसे फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बैंक डिसाइड करता है कि कितने होंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। जो फेज 1 में मार्क्स ऑब्टेन किए उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, वो बस क्वालिफाइंग है। उसके बाद वेटेज 75% मेंस एग्जाम का होगा, 25% ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का होगा। तो टोटल ये 100 मार्क्स में नॉर्मलाइज होगा आपका जो स्कोर है। उसके बाद इसमें जो सैलरी है वो तो वही है, स्टार्टिंग बेसिक पे 41,964, एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं इसमें। IBPSPU में 36,000 बेसिक होती है, लेकिन SBI में 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ मिलता है। तो SBI की सैलरी IBPSPU के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सैलरी का वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 2 लाख का बॉन्ड होता है, जो 3 साल के लिए आपको बैंक सर्व करना पड़ता है। अगर 3 साल से पहले आप रिजाइन कर देते हैं तो आपको 2 लाख पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो भी प्रोसीजर है फॉर्म फिलिंग की, वो मैं डिटेल्ड वीडियो उसके लिए दूसरा लेके आऊँगी, उसमें फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है वो बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स फॉर्म फिलिंग में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो आई होप कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आ गई कि हाँ, जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बिल्कुल भी गैप मत दीजिए कि अरे अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो स्टार्टिंग से जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। लेकिन आपको होप लूज़ नहीं करनी, जो नहीं पढ़ रहे थे आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, वहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।